अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़िले हुमा और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। अफगान अबूरी हुकूमत कलदम TTP के मुतालिक आपको आगाह करेंगे कि रवाबित खत्म करे, तहकीकात की जाएँ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जदीद हथियार कैसे हासिल किए, पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा। अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास से मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा, कलदम TTP के अफगानिस्तान में माली ज़राए की निशानदही की जाए, कलदम TTP को पाकिस्तान पर हमले से भी रोका जाए। मजीद आगे बढ़े और आपको अपडेट करें। रावलपिंडी पुलिस और CTT की मुश्तरका कार्रवाई अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया। जेल के करीब से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। पकड़े गए दहशतगर्दों के कब्जे से अडियाला जेल का नक्शा, खुदकार हथियार और भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया। गिरफ्तार तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अडियाला जेल के अतराफ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत में पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन को हलफ लेने से रोक दिया था। केस की इब्तदाई समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त करते हुए इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर 1 मार्च की तारीख है, जबकि ऐलान 4 मार्च को हुआ। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को पार्लियामान में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। सीटों पे हमें स्ट्रांग रिजर्वेशन है। पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। इसी तरह पिटीशन हम लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी फाइल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे डेट लिखी है 1 मार्च को, लेकिन ये ऑर्डर अनाउंस हुआ था 4 मार्च को। पार्लिमानी उमूर के बारे में मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की तरफ से इस असम्बली में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। PTI रहनुमा तैमूर खान झगड़ा कहते हैं रातों रात इंतखाबी नताइज को बदल दिया गया। नवाज शरीफ के 378 वोटों को 1378 वोट बना दिया गया। कुछ जगह वोटर्स की तादाद कम है मगर वोट ज्यादा है। साल रिवर्स में चले गए। देखिए ये पहले तो हमने बहुत पहले ये क्लेम किया था कि हम एक एक सीट को देख रहे हैं, और ये 45 ऐसी सीटें यहाँ पे हमने सारा काम किया हुआ है जहाँ पे 90% से ज़्यादा फॉर्म 45 थे। जो अगर कोई शक था ना, कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे फॉर्म्स 45 या एटलीस्ट बहुत से हलकों के अपलोड कर दिए, फिर पैनिक में कुछ हलकों के वापस डिलीट किए, बाज के रखे, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बिल्कुल साफ वाजे कर दिया। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं, 1 लगा दिया, 1378 बन। मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों इतनी हेल्प चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अपोजिशन को वार्निंग। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अपोजिशन इंतखाबात में शिकस्त के बाद हालत गम में है। उनकी तनकीद बराए तनकीद से घबराने वाली नहीं हूँ। अपोजिशन ने जो करना है कर ले, लेकिन एहतजाज के नाम पर आवाम को तंग किया या अपनी शिकस्त खुर्दा ज़हनियत को मुसल्लत करने की कोशिश की तो उन पर रहम नहीं किया जाएगा। इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में, उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें, उस पे भी मेरी जीरो टॉलरेंस है। अगर आपने अमनो अमान की कोई सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की और ये जो लूजर्स माइंडसेट है उसको अगर हम पर इम्पोज करने की कोशिश की, तो आई विल बी
रूथलेस। प्राइस कंट्रोल पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत के पास। सिस्टम मैं बना रही हूँ, उसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, जो भी गोदाम है लोगों के जहाँ पे वो चीजें स्टोर करते हैं, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं। मैं नहीं चाहती कि कोई होर्डिंग नहीं कर रहा का गोदाम है उस पे खामखा छापा हो, रेड हो, तो एक वार्निंग भी समझें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। और जो होर्डर्स हैं उनको भी मैं ये वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आवाम के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की तो मैं बहुत सख्ती। और अब आपको बताएंगे पंजाब की सूबाई काबीना का पहला इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। ज़रा के मुताबिक इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। इजलास में तमाम सूबों और वज़रा शरीक होंगे। मरियम नवाज इजलास में सूबाई हुकूमत की तरजीहात तय करेंगी। हुकूमत साजी के पहले मरहले में पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हलफ लिया। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर, मुश्तबा शुजाउर रहमान को वजीर खजाना, जबकि चौधरी शाफे हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वजीर बनाया गया। उस्मा बुखारी को वजारत इत्तला, जबकि इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी हेल्थ की वजारत दी गई। नोटिफिकेशन जारी। तफसीलात मोइन अजहर की इस रिपोर्ट में। की खुद मुख्तारी और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। पंजाब काबीना की हल्फ बर्दारी। गवर्नर ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। पहले मरहले में पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाया गया है। उनके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान भी होगा। मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाब के नए वजीर खजाना होंगे। उस्मा जाहिद बुखारी इत्तलात की वजीर होंगी और सूबाई हुकूमत की तर्जुमानी करेंगी। बिलाल यासीन को खुराक और शाफे हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कलमदान सौंपे गए हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी हेल्थ का वजीर बनाया गया। ख्वाजा सलमान रफीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और रेस्क्यू 1122 की वजारत मिल गई। सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह को महकमा ज़राअत, मोहम्मद काजिम पीरजादा को महकमा आबपाशी, राना सिकंदर हयात स्कूल्स एजुकेशन एंड लिटरेसी, जबकि रमेश सिंह अरोड़ा को अकलियती अमूर का वजीर बनाया गया। काबीना के दीगर अरकान में शेर अली गोरचानी, सुहेल शौकत भट्ट, खलील ताहिर सिंधु, फैसल अयूब, जीशान रफीक, बिलाल अकबर खान, सुहेल अहमद खान और इशफाक हुसैन शामिल हैं। मरियम नवाज के वजीर आला बनने के बाद काबीना में मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी की एंट्री हुई है, जिसके बाद सूबे के 3 अहम ओहदे खवातीन के हिस्से में आ गए हैं। काबीना में 17 वज़रा का ताल्लुक नून लीग जबकि 1 का काफ लीग से है। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने 9 मुंतखब वज़रा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में सिविल और फौजी अफसरान, अरकान सूबाई असम्बली और बड़ी तादाद में PTI कारकुनान ने शिरकत की। मजीद देखते हैं अलिशबा खटक की रिपोर्ट में। काबीना के 15 वज़रा ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने गवर्नर हाउस में तकरीब हल्फ बर्दारी में काबीना अरकान से हल्फ लिया। पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। तकरीब हल्फ बर्दारी में 9 मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत सिविल और अस्करी हुकाम और अरकान सूबाई असम्बली ने शिरकत की। बड़ी तादाद में PTI कारकुनान की शिरकत की वजह से हल्फ बर्दारी तकरीब हल्लड़बाजी का शिकार रही। खैबर पख्तूनख्वा के 9 मुंतखब वज़रा में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम खान, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्ला, मोहम्मद सजाद, मीना खान, फजल शकूर, जाहिर शातुरू, नज़ीर अहमद अब्बासी, पुख्तुर यार खान, आफ्ताब आलम आफरीदी, खलीकुर रहमान, सैयद कासिम अली शाह और फैसल खान तरकई शामिल है। जबकि सैयद फखर जहां, मुजम्मिल असलम, मोहम्मद अली यूसुफ, मशाल आजम और जाहिद चंदेब को वज़ीर आला के मुशीर मुकर्रर किए गए हैं। कैमरामैन सैयद कबीर अली शाह के साथ अलिशबा खटक, GNN पेशावर। वफाकी काबीना की अहम वजारतों पर मुशावरत फाइनल मरहले में दाखिल। सेनेटर इसहाक डार को वजारत खारजा का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। बैंकर औरंगजेब खान को
मुशीर खजाना लगाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा के लिए अहम उम्मीदवार अताउल्ला तारड़ को वज़ीर इत्तलात, राना सनाउल्ला को मुशीर दाखिला बनाने पर गौर। आज़म नज़ीर तारड़, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, एहसन इकबाल, नसीर सिद्धू भी वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। अमीनुल हक, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन को भी वज़ीर बनाने का इम्कान। राना मशहूद, आबिद शेर अली, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को भी मुअव्विन खुसूसी और मुशीर लगाने पर गौर। खुरम दस्तगीर, तलाल चौधरी, मुसद्दिक मलिक, इरफान सदीकी, अमीर मकाम, अनुषा रहमान, नौशीन इफ्तिखार, हनीफ अब्बासी, रियाज पीरजादा के नामों पर मुशावरत। कुछ बात करेंगे मौसम की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। फैसलाबाद, पाकपतन, मुरीदके में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गई बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 मार्च से 13 मार्च तक मजीद बारिशों का इम्कान है। दूसरी तरफ शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी रिकॉर्ड की। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में 23वें नंबर पर आ गया। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर सलमान सदीक से। शहर में रात गए होने वाली बारिश के बाद शहर का मौसम फिर सर्द हो गया है। मतलब इस वक्त अबर आलूद देखने को नज़र आ रहा है, जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 12 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 12 ही रहेगा। महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि 10 से 13 मार्च के दौरान मगरबी हवाओं का रुख फिर पाकिस्तान की जानिब होगा, जबकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। साथ ही बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की में वाज़ेह कमी देखने को नज़र आई है। माहौलियाती आलूदगी में कमी होने के बायस से दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है इस वक्त 23वें नंबर पर आ गया है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 126 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश के इम्कानात नहीं, बल्कि शहर का मौसम जो है वो इसी तरीके से खुशगवार, सर्द और अबर आलूद रहेगा। जी, खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर। बारिशों से मुतासर अफराद के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया। जाम बहक अफराद के वर्सा को 20 लाख और जख्मियों को 5 लाख रुपए देने की हिदायत कर दी। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के नरगे में आ चुका। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। तैयारी ना की तो आइंदा नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। NDMA और PDMA को मिलकर तैयारी करना होगी। वज़ीर आज़म का दौरा पेशावर। बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक तकसीम। गवर्नर हाउस पेशावर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। हालिया तूफानी बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में नुकसानात और जारी इमदाद बहाली के इक़दामात के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि हम आप सबके दुख में बराबर के शरीक हैं। मुसीबत की इस घड़ी में वफाकी हुकूमत मुतासरीन के साथ हर किस्म का ताउन करेगी। मुतासरीन की मदद व बहाली में कोई कसर ना छोड़ी जाए। शहबाज शरीफ का कहना था मुतासरा घरों के मकीनों को आइंदा 5 रोज में इमदादी रकूम की फराहमी यकीनी बनाई जाए। की जो NDMA है मिलकर बड़े करीब से हमें इसका तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगले सालों में खुदा जाने ये किस तरह के हालात होंगे। अगर हमने तैयारी ना की तो फिर हमें आइंदा आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। हम इंशाअल्लाह इसमें पूरी कोऑर्डिनेशन करेंगे सूबों के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर आमद पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मंजर आम से गायब रहे। वज़ीर आला ने गवर्नर के हमरा ना तो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और ना इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PIA की निजकारी और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रीस्ट्रक्चरिंग से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने इजलास में FBR के ऑटोमेशन के निज़ाम की मुजवज़ा रूट मैप की असूली मंजूरी समेत टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू से मुतल्लिक अदालतों में ज़र इल्तवा मुकदमात और कानूनी तनाज़ात के हल के लिए वज़ारत कानून से सिफारिशात भी तलब की हैं। इजलास में सेनेटर इसहाक डार, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्ला तारड़, राना मशहूद अहमद खान, मुसद्दिक मलिक समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की।